जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ वंदना यादव फ्रॉम तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल, क्लास सेकेंड, हिंदी ग्रामर, लेक्चर 2, लेसन नंबर 2, वर्ड एवं वर्डमाला। वर्ड और वर्डमाला। पेज नंबर है 10। आपके पास बुक है तो उसको खोल के आप बैठिए और लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब वर्ड और वर्डमाला क्या है? पिछले लेसन में हमने पढ़ा था भाषा, अब हम पढ़ेंगे वर्ड और वर्डमाला। वर्ड क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को वर्ड कहते हैं, वर्ड या अक्षर कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ड के या अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिस वर्ड के, जिस अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ड या अक्षर कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ड कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। जैसे कमल, हम कमल बोल रहे हैं, आपके बुक में दिया हुआ है कमल का चित्र, उसके नीचे लिखा है कमल। तो हम जब कमल बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ध्वनियाँ आ रही हैं। जैसे क में अ जुड़ा हुआ है, म में अ आ रहा है, म, आप म बोल रहे हो तो उसके पीछे क्या आ रहा है? म आ रहा है। ल बोल रहे हो तो तब भी आप उसके पीछे आप मतलब सुन सकते हो, जो ध्वनि निकल रही है वो अ की आ रही है, क म ल। तो अभी हम लिख के समझते हैं। यहाँ पे आपको है कमल। ओके, अब क में क्या हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। क के नीचे जब हलंत है तो अ को अलग कर दिया गया है, उससे अ अलग हो गया। जैसे यहाँ पे अब हम क में अ जोड़ देंगे तो यहाँ पे क हो जाएगा। उसी प्रकार हमको कमल लिखना है तो क में अ जुड़ा हुआ है, फिर म में भी अ जुड़ा हुआ है, फिर ल है तो ल में भी अ जुड़ा हुआ है। तो ये इसको क्या हो गया? ये कमल, जिसमें अ जुड़ा हुआ है। ओके बच्चों, उसके बाद आता है वर्डमाला। वर्डमाला क्या है? वर्डमाला जब वर्डों का समूह एक निश्चित रूप में लिखा जाता है, जब वर्डों का समूह एक साथ लिखा जाता है, एक समूह में लिखा जाता है, उसे हम तब वर्डमाला कहते हैं। ओके, जब वर्डों का समूह एक साथ लिखा जाता है, एक निश्चित रूप में लिखा जाता है, तो उसको हम वर्डमाला कहते हैं। वर्डमाला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की वर्डमाला। यहाँ पे वर्डमाला 2 प्रकार की होती है। वर्डमाला, इसमें आता है स्वर और व्यंजन। ओके, वर्डमाला जब वर्डों का एक समूह में लिखा जाता है तो वहाँ पे वर्डमाला होता है। वर्डमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। उसके बाद स्वर। स्वर क्या है? आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो स्वर क्या होता है? जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। ओके, स्वर में आपको पता है क्या आता है? स्वर में अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ओके, वर्डमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर क्या होता है? जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। उसमें क्या आता है? अ, आ, ई, ऊ, री, रू, ए, ऐ, ओ, औ।
उसमें दो आता है, एक अंग और अह, अंग और अह। ये दोनों शब्द अयोगवाह शब्द कहलाते हैं, ये दोनों शब्द अयोगवाह शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग को हम अनुस्वार शब्द बोलते हैं, उसको अनुस्वार शब्द बोलते हैं। और अह को इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग अनुस्वार, विसर्ग अयोगवाह शब्द। ये वर्णमाला के स्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है, जो वर्णमाला है, जो स्वर है उसके साथ है। ये जो स्वर होते हैं 13 स्वर होते हैं, यानी 11 स्वर यहाँ तक, और 2 ये जो स्वर हैं इसको स्वर के साथ ही लिखा जाता है, बोला जाता है। तो इसको, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह शब्द बोलते हैं, जो कि स्वर के साथ लिखा जाता है या उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब आपको दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आया। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं, 33 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 33 अक्षर होते हैं। अब कौन कौन सा अक्षर होता है ये हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, ह। ओके, ये हो गया आपका स्वर, व्यंजन। स्वर तो आ ई ई, और व्यंजन क्या हुआ, क से लेके ह तक व्यंजन हुआ। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से 4 अक्षर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब इसको हम कैसे अलग अलग लिखते हैं, जैसे क और स मिलके छ हो गया। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसको हम कैसे 2 अलग अलग वर्ड में कैसे लिखते हैं, क लिखेंगे नीचे हलन और यहाँ पे षटकोण वाला स, तो ये क्या हो जाएगा, छ। अब यहाँ पे त्र है, त्र, तो यहाँ पे हम त लिखेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे और र लिखेंगे, तो यहाँ पे ये अक्षर, ये शब्द बना त्र। उसी प्रकार यहाँ पे ज्ञ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज, नीचे हलंत य, तो ये क्या बन गया शब्द, ज्ञ। उसी प्रकार यहाँ पे स्र दिया है, स, नीचे हलन र, तो ये क्या हो गया, स्र।
ओके, संयुक्त। ओके, आपको समझ में आया? यहाँ पे छ से क प्लस स छ त प्लस र त्र ज प्लस ज्ञ ज्ञ ज स प्लस र स्त्र, ये अलग अलग वर्डों को मिलाकर या मिलकर बने हैं शब्द। ओके, अब इससे शब्द कैसे बनते हैं ये हमको यहाँ पे छ से आपको छत्री शब्द बना सकते हैं, छत्री, क्षमा और कक्षा। उसके बाद त्र से त्रिशूल शब्द बन सकता है, त्रिशूल, त्रिशूल, नेत्र। ओके, यहाँ पे त्र से त्रिशूल और नेत्र शब्द बनेगा। यहाँ पे आता है फिर ज्ञ से ज्ञानी शब्द और विज्ञान और ज्ञान शब्द भी बन जाता है, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान यानी विज्ञान और ज्ञान। उसके बाद आता है श्र से श्रवण शब्द बनता है और श्रमिक शब्द बनता है। देखिए यहाँ पे छ से छत्री, क्षमा और कक्षा शब्द बना, त्र से त्रिशूल और नेत्र शब्द, उसके बाद ज्ञ से ज्ञानी और ज्ञान, विज्ञान या विज्ञान, ज्ञान, और यहाँ पे श्र से श्रवण और श्रमिक शब्द बना। ओके बच्चों, अब इसके बाद आता है अयोग अतिरिक्त व्यंजन। ये हो गया संयुक्त व्यंजन, उसके बाद आता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन क्या है? अतिरिक्त व्यंजन ये संख्या में 2 होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संख्या में 2 होते हैं। इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जो ये दोनों वर्ड होते हैं, जैसे अयोगवाह शब्द ड और ड़, ये दोनों अतिरिक्त शब्द हैं, अतिरिक्त शब्द। तो ये संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। इन वर्डों का किसी शब्द जो पहला शब्द यानी जो शुरुआत का शब्द होता है, इससे नहीं लिखा जाता है। इनका जो इन वर्डों का, इन शब्दों का या इन अक्षर का किसी भी शुरुआत में नहीं लिखा जाता है। ये शब्द बीच में या अंत में होते हैं। ये शब्द बीच में लिखे जाते हैं या अंत में लिखे जाते हैं, यानी लास्ट में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे सड़क है, तो ये ड कहाँ पे आया? इसके सड़क के स और क के बीच में आया। उसी तरह यहाँ पे है बाढ़, तो यहाँ पे भी लिखा गया, तो ये क्या लिखा, कहाँ पे लिखा गया? अंतिम में लिखा गया, यानी शब्द के बाद में लिखा गया, लास्ट में लिखा गया। तो यहाँ पे ये शब्द लास्ट में आया, तो इसको हम अतिरिक्त व्यंजन कहेंगे। ओके, आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास करते हैं। यहाँ पे है अभ्यास कार्य। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, व्यंजन की पंक्ति, व्यंजन की पंक्ति में जो व्यंजन अलग वर्ग का है, अलग वर्ग, अलग वर्ग का है, उस पर
सर्कल करना यानी गोला करना, गोला लगाओ। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है क, ठ, ग, घ, अंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए क के बाद क्या आता है? आप जब व्यंजन पढ़ते हो क, ख, ग, घ, अंगा, तो यहाँ पे क के बाद ख आता है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ढ दिया है। ट, ठ दिया है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ठ दिया हुआ है, तो ये अलग वर्ड हुआ। यानी ये जो क के बाद ख आता है तो यहाँ पे ठ दिया हुआ, तो ये अलग वर्ग हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको सर्कल कर देंगे। ओके, अब उसके बाद है नीचे ट, ठ, ड, यहाँ पे दिया है ग, उसके बाद है र। अब यहाँ पे देखिए ट के बाद ठ आता है, तो ट, ठ, ड आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है? ढ आता है। ट, ठ, ड, ढ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये गलत हुआ। तो यहाँ पे इसको हम सर्कल कर देंगे यानी गोला कर देंगे। उसके बाद है छ, थ, द, ध, न। क्या होता है? त, थ, द, ध, न। जो वर्ग होता है वो क्या होता है? यहाँ पे क्या आता है? त आता है, ऐसा वाला त आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? छ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ, इसको हम सर्कल कर देंगे। ओके, अब उसके बाद है प, फ, ब, भ, य। अब लिखते हैं तो कैसे हम लिखते हैं? प, फ, ब, भ, म। क्या लिखते हैं? प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पे म के जगह पे य दिया हुआ है। म के जगह पे क्या दिया हुआ है? य दिया हुआ। तो इसको हम, यह गलत माना जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? गोला कर देंगे। ओके, आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन? व्यंजन की पंक्ति में जो व्यंजन अलग वर्ग का है उस पर हमको गोला लगाना है। यहाँ पे क दिया है, क के बाद ख आता है, तो यहाँ पे ठ दिया हुआ, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे सर्कल करेंगे। यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ, यहाँ पे ढ आएगा, तो यहाँ पे ग दिया हुआ था, इसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट थ, द, ध, न। तो क्या आता है? हम क्या पढ़ते हैं? त, थ, द, ध, न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे छ दिया हुआ था, तो इसको हम गलत मानेंगे, इसको हम सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद आता है प, फ, ब, भ, म। यहाँ पे क्या आता है? म आता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है य, तो इसको हम गलत मानेंगे, इसको हम सर्कल कर देंगे। ओके, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हम दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है अ से औ, अ से औ तक क्रम से लिखकर शब्द पूरे करो। शब्द पूरे करो। ओके, अ से अ तक, अ से अ तक क्या होता है? स्वर होता है। क्रम से लिखकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ पे दिया है 4, उसके बाद कास, डली, ख। यहाँ पे खाली स्थान है, तो हमको इसको भरना है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे आधा ल और बड़ा ल, उस पे ऊ की मात्रा। फिर न, री, यहाँ पे सी दिया है, सॉरी सी। उसके बाद री, नक, स और रत।
अब इसको हमको स्वर, जो स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ए ऐ ओ अ, तो यहाँ से हमको अ से अ तक इसमें लिखना है, भरना है। तो स्वर का पहला अक्षर क्या होता है? अ होता है। तो अ यहाँ पे हम अ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? अचार। पहला शब्द उठाएंगे स्वर का, अ यहाँ पे लिखेंगे तो ये शब्द बन जाएगा शब्द अचार। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर उठाएंगे, अ के बाद क्या आता है? आ आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ, स्वर का दूसरा अक्षर लिखेंगे आ, तो यहाँ पे बन जाएगा आकाश। फिर उसके बाद आ के बाद क्या आता है? ई आता है, छोटी ई आती है, तो यहाँ पे हम छोटी ई लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इडली। शब्द क्या बनेगा? इडली। उसके बाद आता है छोटी ई के बाद क्या आते हैं? बड़ी ई आती है, बड़ी ई लिख देंगे यहाँ पे, तो ये शब्द क्या बना? ईख। ओके। अब उसके बाद बड़ी ई के बाद क्या आता है? छोटा ऊ, तो यहाँ हम लिख देंगे छोटा ऊ, तो ये शब्द बन गया उल्लू। इसको उल्लू पढ़ेंगे। अब छोटा ऊ के बाद क्या, कौन सा शब्द आता है? बड़ा ऊ आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा? ऊन शब्द। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है, बड़ा ऊ के बाद आता है री, यहाँ पे हम री लिख देंगे, तो यहाँ पे शब्द क्या बना? ऋषि। उसके बाद आता है री, यहाँ पे लिखा है री, तो री के बाद क्या आता है? ए आता है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, तो ये शब्द बन गया एड़ी। अब यहाँ पे शब्द दिया है नक। अब ए के बाद क्या आता है? ऐ आता है, तो यहाँ पे हम ऐ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऐनक शब्द। उसके बाद यहाँ पे हम ऐ के बाद ओ आता है, तो ओ लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शब्द पीछे वाला क्या है? स है, तो यहाँ पे क्या शब्द बना? ओस। उसके बाद यहाँ पे रत दिया है, यहाँ पे हम ओ के बाद क्या आता है? औ आता है, तो ये क्या हो गया? क्या शब्द बना? औरत। ओके, आपको समझ में आया? यहाँ पे अ से अ तक, यहाँ पे हम अ आ ई उ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ अ, पूरा इसको हमको स्वर को लिखना था। ओके, आपको समझ में आ गया? अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रश्न 3, ड ड़ ड और ड लगाकर शब्द पूरे करो, शब्द पूरे करो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स, बीच में खाली स्थान क, इसके साथ चित्र भी दिया हुआ है। तो चित्र आप देख रहे हो, किसका चित्र है? सड़क जा रहा है, एक सीधी सड़क गई है, तो यहाँ पे ड़ लगा देंगे, तो ये शब्द क्या बन गया? सड़क। उसके बाद आप देख रहे हो चित्र में एक लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है प खाली स्थान ड़, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड़ लिख देंगे, तो ये शब्द क्या बन गया? पढ़ना। उसके बाद चित्र दिया है भेड़ का चित्र, तो यहाँ पे लिखा है भे, और इसके पीछे शब्द लगाएंगे ड, तो ये क्या बन जाएगा? भेड़। ओके, और उसके बाद चित्र दिया हुआ है, एक बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पे दिया है च और खाली स्थान ना, तो वो चढ़ रहा है, तो यहाँ पे शब्द आएगा ढ़, यहाँ पे तो बन जाएगा शब्द चढ़ना। ओके, आपको ये वर्ड और वर्णमाला समझ में आ गया होगा, स्वर और व्यंजन।
और संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। अब इसमें अभ्यास कार्य है, आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा नोटबुक में करना है और टेक्स्ट बुक में करना है, और ये इस वर्ड और वर्णमाला को आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।